हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैकर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का पहला अध्याय जो कि है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसी का दोस्तों टॉप 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं मेरे भाई, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है तो वह क्या है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1951 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1952 ईस्वी को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, यह है मेरे भाई क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी में है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी में है स्वराज आंदोलन, ऑप्शन डी में है असहयोग आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। यह है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी में है वीवी गिरी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है 1952 ईस्वी में, आप देखेंगे ऑप्शन बी में तो ऑप्शन बी है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1957 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1960 ईस्वी में, यह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1957 ईस्वी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है पांचवा नंबर कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। निर्माण करता डायरेक्टर कौन था, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में देखिए है डॉक्टर अंबेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी में है संविधान सभा। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यह है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1905 में, बी है 1906 में, सी है 1907 में और डी है 1908 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1906 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। सन 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है मुस्लिम लीग, सी है बीजेपी और डी है जनता पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। सबसे पहली लोकसभा जो था उसमें निर्वाचित सदस्यों का संख्या कितना था। तो ऑप्शन ए में है 550, बी में है 543, सी में है 500 और डी में है 489। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 489 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोग अभी पढ़े थे, कब हुआ था, 1885 ईस्वी में ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा अलग था लेकिन क्वेश्चन यही था। अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कांग्रेस पार्टी की, बी में है सोशलिस्ट पार्टी की, सी में है स्वतंत्रता पार्टी की और ऑप्शन डी में है भारतीय जनसंघ की। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांग्रेस पार्टी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था, यह है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है आचार्य कृपलानी, सी में है श्याम प्रसाद मुखर्जी और डी में है विनोबा भावे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता जो है वह किन देशों के बीच हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है भारत और रूस के बीच, बी में है भारत और पाकिस्तान के बीच, सी में है भारत और चीन के बीच और डी में है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत और चीन के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर है
कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसका स्थापना जो है वह कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1961 ईस्वी में, ऑप्शन बी यहाँ पे आप देखेंगे कि है 1954 में, ऑप्शन सी है 1950 में, और ऑप्शन डी है 1948 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1961 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। कह रहा है 1952 ईस्वी के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान पर विजय प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है 37, बी है 52, सी है 03 और डी में है 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 03 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, यह है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, बी में है जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, सी में एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, डी में है एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। क्या क्वेश्चन था कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा तर्क है इसमें से जो सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि 1959 में, 16वां नंबर क्वेश्चन है कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। कह रहा है कि सन 1959 ईस्वी में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है EMM नंबूदरीपाद, ऑप्शन बी में है NG रंगा, सी में है AK गोपालन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि EMS नंबूदरीपाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में 1924 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1951 में, ऑप्शन डी है 1961 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1924 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएगा। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ऑप्शन ए है समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, ऑप्शन बी है गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, ऑप्शन सी में है पूंजीवाद की समाप्ति, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर है, 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाएगा। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन ए में है कि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन बी में है उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी में है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, ऑप्शन डी में है मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आज का आखिरी और 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो ऑप्शन ए है साम्यवादी दल, बी है कांग्रेस पार्टी, सी में है भारतीय जनसंघ और डी में है समाजवादी पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बुक 2 का पहले अध्याय का जो टॉप 20 ऑब्जेक्टिव है वह देख चुके हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में, स्कूल तो नहीं कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा।